वास्तव में तो छूट किसी चीज की होनी नहीं चाहिए। कोई नहीं बढ़ी है, अभी तो फिलहाल ठीक है। जब से केजरीवाल है जब से ठीक है। चेहरा नहीं देखेंगे, पार्टी नहीं देखेंगे, काम देखेंगे। अच्छा ही किया है, बिजली वगैरह टाइम टू टाइम आती है। मैंने तो विधायक को कभी देखा ही नहीं, कभी आया ही नहीं क्षेत्र। नमस्कार, मैं हूं अनुराग कश्यप। दिल्ली बोली सीरीज के तहत मैं पहुंचा हूं आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र। जानेंगे यहां लोगों से क्या है मुद्दे। पिछले 10 साल में आपके इलाके में दिल्ली सरकार ने सबसे बड़ा काम क्या किया है? सड़कें बनना, नाले साफ होना, इस तरह के ज्यादा काम हुए हैं। बाकी काम अच्छे करें, ऐसी बात नहीं है। सब दृष्टिगत है, हो ही रहा है, लेकिन संतुष्टि व्यक्ति की भी है। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, इसकी समस्याएं हल होना बड़ी मुश्किल है। कुछ हम भी उसके उत्तरदायित्व होते हैं। दिल्ली सरकार के जो हमारे कॉलोनी से संबंधित वायदे थे वो कोई भी पूरे नहीं हुए। केजरीवाल सिर्फ एक बिजली और पानी को लेके और कुछ भी नहीं, मतलब सब मुद्दे भटका देता है। पब्लिक को पागल करने वाला माहौल है। अच्छा ही किया है, बिजली वगैरह टाइम टू टाइम आती है। और अभी तक तो दिल्ली में ही थी, अब गांव में भी है। हर जगह मतलब बिजली मिल जाती है देखने को। क्या दिल्ली की पब्लिक मुफ्त बिजली, पानी और सीवर आदि के लिए वोट करती है? देखिए, ये दिल्ली की जो जल बोर्ड की समस्या है, ये तो होती ही रहेगी, क्योंकि अनौथरित इकाइयाँ बहुत बनती हैं। इतनी कॉलोनी बनी हुई है, इतना पानी जमुना में कहाँ से आएगा, ये तो समस्या नहीं तो चलती रहेगी। इसका तो मेरे ख्याल में विकास होगा ही। वास्तव में तो छूट किसी चीज की होनी नहीं चाहिए। इसलिए छूट जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स देता है, उससे ये धन का संग्रह होता है सरकारों के पास, और उसको आप छूट के नाम से अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए उसकी घोषणा कर देते हैं। क्यों? ये क्वेश्चन मार्क है। देखो, मुफ्त बिजली का, पानी का फायदा देखो मिडिल क्लास को तो होता नहीं, ना अपर क्लास को होता। ये हम कह सकते हैं कि लोअर क्लास को होता है इसका फायदा। बिल्कुल करेगी। हाँ, मुफ्त बिजली के लिए तो वोट करती है, क्योंकि जो निचले तबके और मध्यम वर्ग को राहत चाहिए तो वो उसके लिए तो वोट करती है। हाँ, ज़्यादातर तो लेडीज ही करती हैं, ताकि उनके जो कई बार ऐसा होता है कि आदमी का काम नहीं लगता है, तो इसलिए वो भी सोचते हैं कि हमें भी काम पे जाना चाहिए। तो इलाके की कौन सी समस्या है जिसे नई सरकार को सबसे पहले हल करना चाहिए? वो जी बेसिकली समस्या तो यही है कि नालियाँ साफ हों, सीवर साफ हों, बरसातें आए तो पानी ना भरे। ईमानदारी से क्षेत्र का विकास होना चाहिए। जहाँ नालियों की आवश्यकता है, नाली बनने चाहिए। जहाँ गलियों की आवश्यकता है, गलियाँ बननी चाहिए। जहाँ सड़क की आवश्यकता है, वहाँ सड़क बननी चाहिए। आज तो समस्या बिजली पानी की होती है, बस और क्या है। वैसे बिजली की तो इतनी समस्या नहीं है, थोड़ी सी पानी की समस्या है। सबसे पहले तो जो यहाँ समस्या है वो आवारा पशुओं की बहुत ज़्यादा है कि हर कॉलोनी डेयरी बन गई है और सफाई बिल्कुल ढंग से हो नहीं पा रही है। सबसे मुख्य समस्या तो हमारी इस समय पोल्यूशन की है, जो इस समय चल रही है। पोल्यूशन की समस्या को कोई अगर हल कर सकती है तो मे भी शायद प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा करवाई जा सकती है। और आजकल डिजिटल का ज़माना हो गया, तो बच्चे बहुत ज़्यादा गलत सीख रहे हैं। तो स्कूलों में सबसे ज़्यादा डिजिटल वाला सीन जो है वो कम करना चाहिए। दिल्ली की जहरीली हवा और जो यमुना गंदी है, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, दिल्ली की हवा के लिए तो हम सब दिल्ली वासी भी कसूरवार हैं। जिम्मेदारी इसमें हम किसी की नहीं मानते हैं। देखिए, जहाँ तक ये है, जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं दिल्ली के अंदर, जो भी है, इतनी फैक्ट्रियाँ हैं जिनका गंदा पानी यमुना में जाता है, उससे प्रदूषण तो फैलेगा। ये तो पुरानी जो फैक्ट्री नोएडा चली गई थी, उन सबको मतलब दिल्ली में ही थी पहले, अब वो नोएडा में शिफ्ट कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं से वही नाली के पानी डायरेक्ट वहाँ कर रखा है लोगों ने। क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए? अगर हाँ, तो इससे क्या होगा? पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली राजधानी है दिल्ली की। और जो भी हमारे उस पे जो टैक्स बनता है हम देते हैं। हम ये चाहते हैं जो हमारे नई दिल्ली के निवासियों के लिए, सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए बढ़िया हो, वो होना चाहिए। चाहे वो उस पर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से बढ़िया हो तो मिलना चाहिए, बिना मिले बढ़िया हो तब भी कोई बात नहीं है। दिल्ली को पूरे राज्य का दर्जा देना चाहिए। ठीक है, कह सकते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले ना मिले, उस बात से देखो लोगों को सुविधा चाहिए। पूर्ण राज्य ना कोई महत्व नहीं रखता है कि आप पूर्ण राज्य का दर्जा देके ज़्यादा सुविधा दे जाओगे या नहीं दोगे। लोगों को सुविधा है। दर्जा दिया जाएगा तो दिल्ली का समस्या हल होंगी, क्योंकि यदि पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो ये इसकी जो दिल्ली पुलिस और जो एजेंसियां हैं, आज टकराव क्या है दिल्ली में कि दिल्ली सरकार चुनी हुई सरकार है, लेकिन फिर भी और केंद्र सरकार की तरफ से जो अपॉइंट एलजी हैं उनका टकराव चल रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों को सफ़र करना पड़ रहा है। क्या आप अपने विधायक से मिल पाते हैं?
क्या वो आपके बुलावे पर क्षेत्र में आते हैं? देखिए, पवन शर्मा हमारे विधायक रहे हैं और वो हमारी हर संस्था में आते भी हैं। हम रामलीला, हमारे बाबू रामलीला कराते हैं, क्लब के भी चेयरमैन है, हर संस्था के चेयरमैन है। ऐसी बात नहीं है, वो जब जब उनको बुलाता जब जब आए हैं। लेकिन पवन शर्मा जी जो थे उनकी उपलब्धता यहाँ में रही है, वो आते थे, मिलते थे, ऐसी बात नहीं है। वो एक अलग विषय है कि वो कार्य कराने की क्षमता सबकी अपनी अपनी होती है। हाँ, विधायक जी जो हमारे प्रेजेंट थे वो बिल्कुल हम उनसे मिलते थे, कोई समस्या होती थी, कोई बात होती थी तो मिलते थे और वो आ भी जाते थे। मैंने तो विधायक को कभी देखा ही नहीं, कभी आया ही नहीं क्षेत्र में। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे यही बात कर रहा था कि विधायक का चेहरा उस दिन दिखाई देता है जिस दिन वोट इलेक्शन चल रहे होते हैं, उसके बाद तो विधायक कौन है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। मैं तो पिछले 5 सालों से देख लूँ, मुझे तो मेरे विधायक ही नहीं देखा मैंने, कौन है कहाँ है। क्या आपको दिल्ली असुरक्षित लगती है? क्या आपके क्षेत्र में क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं? ये बात तो खैर शायद पॉलिटिकली सबको पता ही है, दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ चुका है। जब तक कोई मजबूत सरकार नहीं आएगी तो दिल्ली में क्राइम रेट की संख्या बढ़ती जाएगी, रेगुलर पे बढ़ती जाएगी। अब ज़्यादा असुरक्षित हो गई है जब से ये टकराव ज़्यादा हुआ है एलजी का, और सब बेलगाम हो गई हैं। दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की बन नहीं रही है, उसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ आ गई हैं। कोई नहीं बढ़ी है, अभी तो फिलहाल ठीक है। जब से केजरीवाल है जब से ठीक है। क्राइम कहाँ नहीं है आज की डेट में, क्राइम तो हर जगह है। ये है कि वही बात है कि दिल्ली जैसा शहर, छोटा सा शहर है, चलो ठीक है, यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है, यहाँ जल्दी पता लग जाता है क्योंकि देश की राजधानी भी है। राजधानी होने के कारण यहाँ जल्दी पता लगता है ये क्राइम हुआ, वो क्राइम हुआ है। कि ये अपराध तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले बोला था, जब तक पुलिस मुख्यमंत्री के आदेश नहीं होगी, जब तक हमारे नेता सख्त नहीं होंगे और उस पर पुलिस का नियंत्रण नहीं होगा तो अपराध तो बढ़ेंगे। लोकसभा में बीजेपी, विधानसभा में आम आदमी पार्टी, दिल्ली में कांग्रेस क्यों और कैसे हो गई साहब? लोकसभा का तो पता नहीं है। लोग आम आदमी को ही जिताना चाह रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि आम आदमी अच्छा तो कर रहा है, उसके पीछे क्या राज है क्या नहीं है, वो सब तो किसी का मन है ही नहीं ना कि देखें कि क्या है। देखिए, जहाँ तक जब शीला दीक्षित सरकार थी और बिजली का जो मुद्दा था, अब सभी पार्टियां उसी ढर्रे पे आ गई है जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने पे, कि बस वादे करो और मुफ्त की रेवड़ियाँ दो और अपनी सरकार बनाओ। फिर तो जब आदमी करते करते फिर सही ढंग से काम नहीं करता तो फिर तो जनता उसके खिलाफ हो जाती है। दिल्ली के वोटर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी क्यों चुनते हैं? जो वोट बैंक है, जिसको वोट बैंक ये लोग समझते हैं अपना झुग्गियों से रिलेटेड है या जो भी है, देखो झुग्गियों में रहने वाले भी इंसान है, लेकिन ये लोग ना अपना वोट बैंक समझते हैं उनको। देखिए, जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो वो प्रधानमंत्री का चेहरा देखा जाता है, और जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो उस समय मुख्यमंत्री का चेहरा देखा, तो उनमें सुविधाएं देखी जाती हैं। तो ये अलग अलग मुद्दे होते हैं। अब राज्य की बात है तो राज्य, देखो राज्य जो होता है वो एक व्यक्तिगत रूप से आदमी पब्लिक देखते हैं कि हमारा काम जो है राज्य में, अगर हम इसके पास जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो राज्य तो एक तरह का ये है कि हाँ भी हमारा सोल्यूशन के लिए तो मेन व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन है या हमारा विधायक कौन है। चुनाव का अर्थ ये है विचारों का संघर्ष। इसमें तो प्रजातंत्र राज्य के अंदर विरोधी दलों का अनिवार्य है और सब अपने विचार रखते हैं, और चुनाव भी वास्तव में देखा जाए तो विचारों का संघर्ष है। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता इस बारे में, ये तो समाज की अपनी पसंद है, लोगों की अपनी पसंद है कि वो क्षेत्र में जो कार्य करेगा उसे चुनेंगे। चुनाव में वोट देते समय आप पार्टी देखेंगे, प्रत्याशी देखेंगे या मुख्यमंत्री का चेहरा? देखो, मैं 2 चीज़ें देखूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्याशी मेरे लिए कौन सा खड़ा किया है, जो मेरे इलाके में इस समय खड़ा है वो सबसे बढ़िया कैंडिडेट है। सबसे पहले तो प्रत्याशी ही देखना चाहिए कि पार्टी और मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन हमारा प्रत्याशी कौन है सबसे पहले यही देखना चाहिए। चेहरा नहीं देखेंगे, पार्टी नहीं देखेंगे, काम देखेंगे। कोई चेहरा से, कोई मुख्यमंत्री, कोई पार्टी देखने से कोई काम नहीं होता। काम देखने के बाद काम होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रत्याशी कि ये प्रत्याशी हमारे साथ कितने टाइम से जुड़ा हुआ है और इतना हमारे क्षेत्र के लिए कितने कार्य करे हैं। पार्टी जो है दूसरा विषय है। सबसे पहले तो प्रत्याशी मैटर करता है। देखिए जी, हम तो उसका चेहरा देखते हैं जो विकास का कार्य करता है। इससे हमारा पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। हम तो उसको चाहते हैं जो विकास का कार्य करे, सफाई व्यवस्था ठीक रखे, लोगों की समस्याओं हल करे।